किसी के बाप का कलर नहीं है, वो हिंदुस्तान का कलर है। कोई लोग इसका विरोध करते हैं और सरकार चुप रहती है, इसका मतलब विरोध करने वाले सरकारी चिंटू हैं। नहीं, अब तेरे से पूछता हूँ, चिंटुओं से पूछना कि वो कपड़े हिंदू ने पहने थे या मुस्लिम ने पहने थे। नहीं, मैं उसकी बात नहीं। शाहरुख खान का नाम क्यों ले रहे हैं आप? आपने दीपिका पादुकोण को कहो ना कि दीपिका पादुकोण की फिल्म है, आप मुस्लिम क्यों घुसेड़ते हो इसमें? आपने क्यों नहीं कहा कि अक्षय कुमार की हीरोइन भी पहन रही थी ऐसे? उसका नाम क्यों नहीं लिया? तब क्यों नहीं विरोध किया आपने? तब क्यों नहीं विरोध किया जब सलमान खान बजरंगबली बन के घूम रहा था? है आपका फिल्म स्टार वगैरह कोई मान पसंद करते हैं आप किसी को? ना, मैं कोई इतना ज्यादा नहीं देखता। देखते ही नहीं आप फिल्म वगैरह? क्या बात कर रहे हैं? क्या करना? तो देश में नेता ही बहुत है मनोरंजन करने के लिए। ये नेता कम है मनोरंजन करने के लिए। कोई रिंकिया का पापा आ जाता है, कोई आ जाता है, तो मनोरंजन करने के लिए बहुत है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। हमारे साथ हरिंदर ताऊ जी मौजूद हैं। किसान आंदोलन से चमके और उसके बाद तमाम जब भी आंदोलन होते हैं जो देश हित के लिए होता है, लगातार जुड़ते हैं, प्रमुख होकर अपनी बातों को रखते हैं। लेकिन इस बार जो है चर्चा का विषय बना हुआ है वो भगवा रंग, वो भगवा कलर। कई सारे ऐसे संगठन हैं जो बता रहे हैं कि हमारे हिंदू धर्म समाज को जो है आहत पहुंचाई गई है इस गाने के द्वारा। इस मुद्दे बातचीत करेंगे। हमारे साथ हरिंदर ताऊ मौजूद हैं, बहुत खास बातचीत करते हैं और आज काफी मजा आने वाला था बहुत दिनों के बाद। कैसे देख रहे हैं? कोई है आपका फिल्म स्टार वगैरह कोई मान पसंद करते हैं आप किसी को? ना, मैं कोई इतना ज्यादा नहीं देखता। देखते ही नहीं आप फिल्म वगैरह? क्या बात कर रहे हैं? क्या करना? नहीं, देखते हैं कि नहीं देखते? ये तो देश में नेता ही बहुत है मनोरंजन करने के लिए। अरे मतलब राजनीति में तो चलिए ठीक है, लेकिन वैसे मनोरंजन तो करते होंगे ना। हाँ, तो ये नेता कम है मनोरंजन करने के लिए। कोई रिंकिया का पापा आ जाता है, कोई आ जाता है, तो मनोरंजन करने के लिए बहुत है। उनसे फुर्सत नहीं मिलती। और अभी जो कंट्रोवर्सी चल रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? कैसी कंट्रोवर्सी है? कह रहे हैं भगवा रंग पहन लिया है, हमारे हिंदुओं पे हाथ हो गई है। किसने पहना? पता नहीं आप? किसने पहना? कोई ईसाई था, कोई मुस्लिम था, कोई बौद्ध था, कोई सिख था? किसने पहना? किसने पहना? हिंदू ने? हिंदू नहीं तो पहना, और हिंदू ही पहनते हैं। हिंदू का ही कलर है भगवा। जिसे तुम भगवा कह रहे हो, मैं तो उसे केसरिया कहता हूँ। तो हिंदू ने ही तो पहना, तो आहत किसने किया? किसने किया आहत? उनसे पूछ लो। अगर असली हिंदू हैं, जवाब दे, किसने पहना? अब इसमें असली हिंदू और नकली हिंदू क्या? वही तो बता रहे, जो बता रहे, मैं तो उनसे ही पूछ रहा हूँ। नहीं ताऊ, सवाल ये है कि कह रहे हैं कि उस जो गाना है, एक तो गाने का नाम देखिए, बेशर्म रंग। अब बताइए, अब उसमें जो ये भगवा कलर पहन दिया, उन लोगों कह रहे हैं कि हाथ हो गया। भैया कम से कम नाम तो ठीक ठाक से रख लेते, गाना तो चलो एक बार समझ में आ जाएगा। क्या गाने का नाम पता नहीं आपको? ना, बेशर्म रंग। हाँ तो क्या हो गया? कह दिया। कौन सी आफत आ गई? कुछ ही कह दें या तो। जब इस देश में देश के किसान को आतंकवादी कह सकते हो, खालिस्तानी कह सकते हो, टुकड़े टुकड़े गैंग कह सकते हो, देश का प्रधानमंत्री अपने देश की जनता को परजीवी कह सकता है, तो एक रंग को कह दिया, कौन सी आफत आ गई? रंग किसी का मोहताज है? किसने बनाया रंग? बता दो। कौन बनाया? प्रकृति का रंग है, प्रकृति ने दिया है। सब रंग प्रकृति ने। हमारा वाला रंग है ये। किसका? पैटर्न कराइए पहले उसको, तब अपना बताइए। कह रहे हैं हमारे हिंदू धर्म समाज को जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसको बहुत बड़ा ठेस पहुंच रहा है, खास करके इस तरीके के गाने और उसके अंदर इस तरह कपड़ों का उपयोग करना। तो मतलब ये मान लिया जाए कि अगर उस कलर का ना होता और ये कपड़ा अगर हरा कलर का होता, दूसरे कलर का होता, तो ये विवाद नहीं होता। विरोध करने वालों का रिश्तेदार हाँ। अक्षय कुमार की फिल्म में यही कलर जब हीरोइन पहनती है, तब ये कहाँ थे? बताइए, तब कहाँ थे? अमित शाह उसी कलर को लुंगी की जगह पहनता है, तब ये कहाँ थे? भारत के पहलवान हनुमान अखाड़े के उसी कलर से के वो क्या लंगर और कच्छा पहनते हैं, और वो पौने वो भी इसी कलर की लुंगी बांधता है। बाबा रामदेव। अपमान तब होता है जब वो यहाँ से अपनी इस तगड़ी से नीचे पहना जाता है। किसी भी चीज़ का अपमान तब माना जाता है। नहीं तो ताऊ, सवाल मेरा ये है कि फिल्म का एक अलग कैटेगरी है। जब आदमी बोर होता है, चाहे जब कुछ सीखने को मिलता है, आईना दिखाने का जब समय आता है, तो फिल्म के द्वारा बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो समाज के लिए एक मैसेज दिखाता है। लेकिन कह रहे हैं आजकल के फिल्मों में तो रह ही नहीं गया है।
वो पता नहीं क्या चीज दिखाना चाहते हैं, हमारे धर्म को आज तक ठेस पहुंचाना चाहते हैं, हर बार यही हो जाता है और ऐसे तमाम मूवियां लेकर के आ गए। तो भारत की एक संस्था है सेंसर बोर्ड, हाँ। और वो पास करती है, वो बताती है कि इसमें क्या बोल होने चाहिए, कैसा सीन होना चाहिए, क्या गलत है क्या सही है, वो लगाता है। और जिसे सेंसर बोर्ड पास कर रहा हो भारत सरकार का है, मेरा नहीं है। और अगर उसने पास किया तो मोदी की सहमति है, तो फिर मोदी का विरोध कर रहे हैं ये लोग। कहें कि हम मोदी का विरोध करते हैं, जब सेंसर बोर्ड पास कर रहा है तो फिर क्या? तो सेंसर बोर्ड से आप मेरे से ना लड़े, मैंने क्या पहना क्या नहीं, आप सेंसर बोर्ड से लड़े कि आपने मेरा ये सीन पास क्यों किया। और सुनो, उन्होंने केसरिया रंग पहना तो इन्होंने कह दिया हरा रंग किसका भाई? हरा मुस्लिमों का कह दोगे, यही कहोगे ना, हरा मुस्लिमों का। तो फिर बीजेपी ने अपने झंडे में क्यों लगा रखा? नहीं मतलब ताऊ, मेरा सवाल ये है कि क्या कपड़ों पे अगर वो साधु समाज का रंग है तो फिर बीजेपी ने अपने झंडे में क्यों लगा रखा? वो किसी के बाप का कलर नहीं है, वो हिंदुस्तान का कलर है। कोई नहीं कह सकता वो मेरा कलर है या तेरा कलर है। विरोध सुनकर के आपके मन में क्या कुछ चल रहा था? कुछ भी ना। ये जो विरोध है, ये पिक्चर का विरोध नहीं, तो? ये गाने का विरोध नहीं, ये रंग का विरोध नहीं, ये महिला का विरोध नहीं, ये शाहरुख खान का विरोध नहीं, ये मुस्लिमों का विरोध नहीं। मुद्दे से ध्यान भटकाना, मोदी को बचाना, अमित शाह को बचाना, राजनाथ को बचाना, पर ये फंसे पड़े हैं, उससे भाग रहा है, संसद में जवाब नहीं दे रहा, संसद से भाग रहा है। देश का मीडिया लगा दिया है कि आप जो है भगवा चला दो, और पूरा देश और आप जैसे मीडिया वाले भी सब फंस गए उनकी कंट्रोवर्सी में, सब फंस गए उनके जाल में। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि अभी तो मूवी रिलीज होने में ताऊ इतना दिन है, 25 तारीख को अगले महीने में होना है, और अभी से ही विरोध प्रदर्शन शुरू की नहीं देखने देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। क्यों कर देंगे भाई? मैं ये कह रहा हूँ कोई चीज गलत है मैं ना जाता देखना, जिसे अच्छी लग रही हो देख लेगा, जिसे खराब लग रही हो जाओ। आपकी नजरों में अच्छी खराब, मुझे मतलब ही ना, मैं देखता ही ना देखता ना जाता कहीं। अगर देखने का मौका मिला तो देखने का मौका मिलेगा देख लूंगा। देखने में क्या है, एक मनोरंजन के तौर पे देख के अपने घर आ जाऊंगा, और क्या करना मुझे। तो कुल मिलाकर के आपके नजरों में मनोरंजन की जो चीज है वो मनोरंजन तक ही रहने दी, और वो रहती है मनोरंजन तक। खाने की चीज स्वाद तक रहती है, पहनने की चीज देखने तक रहती है, अच्छा लगता है। मनोरंजन की चीज मनोरंजन तक रहती है। बस ट्रेन में सफ़र करते हो, ट्रेन को अपने घर नहीं लाते, जब तक ट्रेन में रहते हो तब तक ही बैठते हो, अपनी सीट पर नहीं बैठने देते आप दूसरे को। और जब ट्रेन का तुम्हारा सफ़र पूरा हो गया चले आओगे क्या ट्रेन की सीट घर ले आओगे? नहीं लाओगे ना। तो मनोरंजन है, मनोरंजन करने गए, देख के चले आए। देश का महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला उत्पीड़न, इनसे ध्यान मत भटकाओ, देश का जनता का ध्यान मत भटकाओ, मुद्दों पे रखो सरकार को, ये आपकी भी जिम्मेवारी है। ठीक है ताऊ, लेकिन इसीलिए तो मैं जानकारी ले रहा हूँ कि आम जनता क्या समझते हैं, खास करके हरिंदर ताऊ जी, क्योंकि ताऊ जी तो लगातार धरातल पे काम करते हैं, लोगों से बातचीत भी करते हैं, तो कितना करीब समझ पा रहे हैं क्या गुमराह करने का एक एजेंडा ये देश, अरे जितना ये गोदी मीडिया है, इसको रोज सुबह एक एजेंडा मिलता है पीएमओ से कि आज आपको ये चलाना है। जैसे ही 4 दिन तक खबर छुपा के रखी, गोदी मीडिया की हिम्मत नहीं जो बोल जाए, किसी की हिम्मत नहीं जो सवाल पूछ ले गोदी मीडिया का किसी सरकार से। नहीं तो कपड़े पे क्यों बहस हो रही है, कलर पे क्यों बहस हो रही है? अरे होने दे, ये कराई गई है, जानबूझ के कराई गई है। अब कोई कपड़ा भी पूछ करके पहनेगा? कंट्रोवर्सी करने का क्या तरीका होता है? मुझे तेरे से लड़ाई करनी है कि तू यहाँ क्यों खड़ा है। अब हरिंदर ताऊ ये कपड़े पहने तो किसी से पूछ करके पहनेंगे? लड़ाई करनी तो कर लूँगा, ये तो लड़ाई करनी कर दूंगा। तो ये देश के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये किया जाता है। और ये प्रधानमंत्री कार्यालय से रोज़ सुबह एक एजेंडा चलता है दलाल मीडिया को कि आज आपको ये चलाना है। और जैसे ही सरकार पर घिरी, सरकार के हाथ पांव फूल गए, 56 इंच की छाती, पीठ दिखा के भागने लगी संसद से। लाल आंख दिखाने के बजाय काजल घेर के बैठ गए घर में। तो अब भागने लगे तो क्या करें, तुरंत जो है उसे एजेंडा दिया गया दलाल मीडिया को। और जो 2-4 चिंटू थे सरकार के, आप भी तो हिंदू ही हैं, तो आप भी तो हिंदू ही हैं, और वो कौन से हिंदू हैं जो कहते हैं कि हम हाथ हो गए, मतलब ये हमारी आस्था का प्रतीक है, हम इसको पूजते हैं, इस कलर को मान सम्मान करते हैं। देश में जो नफरती चिंटू होंगे
वो ऐसा काम करेंगे जो देशभक्त होगा। वो से इन चीज़ों से कोई वास्ता नहीं, उसे वास्ता है देश की सेना से कि सेना हमारी वहाँ लड़ रही है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। क्यों सेना का हथियार नहीं है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी, इन किसी पे कोई बात नहीं करेगा जो अंधभक्त होगा। क्यों? अज्ञानता सबसे बड़ी बात है। चलिए, कुल मिलाकर के अगर हरिंदर ताऊ पठान जो मूवी का विरोध चल रहा है, जो कह रहे हैं कि देखने नहीं देंगे, चाहे जो है बहुत तगड़ा विरोध चल रहा है, कई जगह पुतले फूके जा रहे हैं, अगर मोटा मोटी बात किया जाए तो हरिंदर ताऊ कम शब्दों में क्या कहना चाहेंगे इस पूरी पठान को लेकर के, पठान मूवी को लेकर के, और जो दीपिका पादुकोण के कपड़ों पे जो चर्चा किया जा रहा है उसको लेकर? देखिए, कपड़े हर व्यक्ति की अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। हाँ, हमारे संविधान में साफ लिखा है कौन कैसा भी पहन सकता है, कैसा भी खा सकता है, कैसा भी बोल सकता है, वो भी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। और दूसरी चीज़ मनोरंजन की चीज़ है, जिसे अच्छी लगे वो देखो, जिसे अच्छी ना लगे वो अपने घर रहो। विरोध करने का किसी को अधिकार नहीं। जिसे भी वो गलत लगती हो सुप्रीम कोर्ट वहाँ जाए, चुनाव उसमें सेंसर बोर्ड में, और सेंसर बोर्ड से बात करे। और अगर सेंसर बोर्ड ने इसे परमिशन दी है रिलीज होने की और कोई लोग इसका विरोध करते हैं और सरकार चुप रहती है, इसका मतलब विरोध करने वाले सरकारी चिंटू हैं। चलिए, दीपिका पादुकोण के साथ है आप, इसका मतलब हैं? दीपिका पादुकोण के साथ है? क्यों? वो मुस्लिम हैं? अब तेरे से पूछता हूँ, नहीं अब तेरे से पूछता हूँ, चिंटुओं से पूछना कि वो कपड़े हिंदू ने पहने थे या मुस्लिम ने पहने थे। नहीं, मैं उसकी बात नहीं। शाहरुख खान का नाम क्यों ले रहे हैं आप? क्यों ले रहे हैं आप शाहरुख खान का नाम? क्यों ले रहे हैं? आपने दीपिका पादुकोण को कहो ना कि दीपिका पादुकोण की फिल्म है, आपने वो क्यों नहीं कहा? आपने ये क्यों नहीं कहा हिंदू ने पहने हैं, हिंदू उसका विरोध कर रहे हैं? आप मुस्लिम क्यों घुसेड़ते हो इसमें? आपने क्यों नहीं कहा कि अक्षय कुमार की हीरोइन भी पहन रही थी ऐसे, उसका नाम क्यों नहीं लिया? तब क्यों नहीं विरोध किया आपने? तब क्यों नहीं विरोध किया जब सलमान खान बजरंग बली बन के घूम रहा था? तब क्यों नहीं आपने विरोध किया हैं? तब क्यों नहीं आपने विरोध किया कि जब हमारी वे जोधाबाई बन गई हैं, झांसी की रानी जोधाबाई बन गई हैं, तब नहीं विरोध करोगे? सिर्फ एक ये मुद्दों से ध्यान भटकाना, सबसे बड़ा मुद्दा, देश का सबसे गहरा मुद्दा, इससे ध्यान भटकाया जा रहा। लेकिन कोई भी पत्रकार सवाल नहीं पूछ रहा और सरकार का जो एजेंडा था उस एजेंडे में फंस गए और उसी पर सवाल पूछा जा रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हरिंदर ताऊ जी हमारे साथ मौजूद रहे, तो इनसे हमने खासा बातचीत करी। हालांकि बहुत सारे अहम मुद्दे भी हैं जिस पे चर्चा कर सकते थे, लेकिन फिलहाल इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है वो है पठान मूवी, जिसके अंदर जो गाना है, गाने के अंदर जो कॉस्ट्यूम पहने गए हैं, खास करके दीपिका पादुकोण ने जो भी कपड़े पहने हैं उसको लेकर के लोग चिन्हित कर रहे हैं, उसको बार बार दिखा रहे हैं कि इस तरह कपड़े पहन करके जो हमारे धर्म समाज के लोगों को गलत मैसेज देने की कोशिश किया जा रहा है, गलत मैसेज दिया जा रहा है, और तमाम तरीके की प्रक्रिया लगातार चल रही हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि मूवी ही गलत है, मूवी को ही बैन कर देना चाहिए। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इसको लेकर के सेंसर बोर्ड से इस पर बातचीत करना चाहिए, और तमाम ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। आप लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है, आप हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। फिलहाल हरिंदर ताऊ की रही राय। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।